हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, आचार्य चाणक्य की नीति लेंगे अपन। आचार्य चाणक्य उनके जो नीति है उनकी काफ़ी दुनिया को पता है, मालूम है आचार्य चाणक्य की नीति। तो चलो उनकी कुछ बातें ले अपन। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टाश्री वर्णेच दुःखिते संप्रयोगेषण पंडितो आपेव सिद्धति। इस श्लोक में 3 लोगों के प्रति आचार्य चाणक्य बात बोलते हैं कि इन 3 लोगों से आप यदि लगाव रखोगे, राग रखोगे, निकटता रखोगे, तो आपके लिए आपके जीवन में आप दुखी महसूस करोगे, दुखी होंगे। वो 3 लोग कौन? मूर्ख शिष्योपदेशेन। मूर्ख शिष्य बोला गया है यहाँ। यदि शिष्य भी मूर्ख है तो उसको भी गुरु उपदेश देना चाहेंगे, देंगे, पर वो मूर्ख जो है उसकी सोच, सूझबूझ, समझ वो नहीं कैच कर पाएगा, वो नहीं समझ पाएगा। मूर्ख शिष्य भी यहाँ शिष्य के प्रति बोला गया, पर मूर्ख व्यक्ति कोई भी हो उसको आप कुछ ज्ञान की बातें बोलो, कुछ सूझबूझ भरी बातें बोलो, उसके हित की भी हो तो भी वो कैच नहीं करता। एक बार समझता भी है पर उसको अपनाता नहीं, हो उसको स्वीकार नहीं करता। मूर्ख व्यक्ति उसको स्वीकार क्यों नहीं करता, ये भी एक प्रश्न है। मूर्ख व्यक्ति इसलिए स्वीकार नहीं करता, मूर्ख व्यक्ति विशेष रूप में अहंकार से, प्रगाढ़ता से भरा हुआ होता है। अहंकार सब में रहता है, कोई न कोई प्रकार से मात्राएं रहती, तन्मात्राएं रहती, पर मूर्ख व्यक्ति में 100% अहंकार रहता है, 100%। जैसे रावण को भी मूर्ख बोला गया। रामायण में बात आती है ना, रामायण को बोला गया मूर्ख हृदय न चेत ही जत भी गुरु मिले शंकर विरंची समोई। रावण बहुत अन्याय कर रहा है, अतिशयोक्ति कर रहा है, तो बहुत बड़े बड़े दिग्गजों ने रावण को बोला, बताया, सूझबूझ दी, पर सभी को ठुकराया रावण ने। इसलिए शायद रावण का नाना की कोई तभी ये बात बोले हैं। गोस्वामी जी की रामायण में आता है प्रसंग, गोस्वामी तुलसीदास बोले रावण के प्रति, रावण मूर्ख था, किसी की नहीं सुना। अब इस चौपाई में तो देखो रिकार्ड तोड़ बात बोल दी है गोस्वामी तुलसीदास। मूर्ख रावण के प्रति, मूर्ख हृदय न चेत ही, बोले मूर्ख आदमी सावधान नहीं होगा, समझेगा नहीं, चेतेगा नहीं। मूर्ख हृदय न चेत ही जत भी गुरु मिले शंकर विरंची समोई। शिवजी जैसा, ब्रह्मा जैसा और विष्णु जैसा भी मूर्ख व्यक्ति को गुरु मिल गया तो वो मूर्ख व्यक्ति वैसा ही उसका जीवन होता है। जैसे मूसलाधार बारिश हो और उल्टा घड़ा हो, एक बूंद भी पानी नहीं जा सकता उसमें। ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति में कतई कुछ भी नहीं अंदर प्रवेश होगा। क्यों? अहंकार का ढक्कन लगा हुआ होता है उसको। अहंकार का ढक्कन एक बूंद पानी जाने नहीं देता। अहंकार का ढक्कन एक बात भी दिल तक नहीं पहुंचने देता। अहंकार दिमाग के पास बैठा रहता है। इसलिए प्यारे मित्रों, आचार्य चाणक्य मूर्खों के प्रति इशारा करते हैं। मूर्ख शिष्योपदेश है ना,
उसको उपदेश प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले हैं कहीं। अर्जुन ने प्रश्न किया है, प्रभु मूर्ख से पाला पड़े तो तब औषधि, कोई मेडिसिन, कोई दवा, कोई बात जो हम उसको जीवन में अपनाएं? प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन मूर्खों से पाला पड़े ना, मूर्ख को ज्ञान मत देना, ज्ञान देना हो तो पंडित को देना। पंडित यानी विद्वान व्यक्ति को, विद्वता से भरा हुआ पंडित यानी समझदार, पंडित यानी जो कैच करने वाला, हर बात समझने वाला। अर्जुन, पंडित को ज्ञान देना, मूर्खों को ज्ञान मत देना, मूर्ख तुमको मूर्ख बना देगा। अर्जुन फिर सवाल किया, प्रभु जी फिर औषधि क्या, बात क्या, उस सॉल्यूशन क्या? प्रभु श्री कृष्ण बोले, अर्जुन एक ही रास्ता है उसके लिए, मौन। मूर्खों से पाला पड़ जाए तब मौन रहना, वहाँ कुछ नहीं बोलना, मूर्ख में कुछ नहीं जाने वाला, तुमको मूर्ख बना देगा। आचार्य चाणक्य की जो नीति है प्यारे मित्रों, शास्त्रोक्त है। उन्होंने भी ये प्रारंभ करने से पहले बोला है कि मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ शास्त्रोक्त, शास्त्र प्रमाणता से बोल रहा हूँ। तो ये दूसरी बात बोली, दुष्टाश्री भरणेच। जीवन में दुष्ट श्री से पाला पड़ जाए, जीवन है प्यारे मित्रों, यहाँ ये रास्ते चलते अनेक मिलेंगे। ये जीवन रूपी रास्ता है ना, सफर अपनी, इसमें अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे ही, पर वहाँ विवेक अपने पास होना चाहिए, तो हर बातों से अपन बच सकते हैं। दुष्ट श्री भरणेच, दुष्ट श्री जीवन में यदि हमें मिल गई, पाला पड़ गया, तो उससे लगाव मत लगाइएगा, उससे बहुत निकटता मत रखिएगा, उससे मोह मत पालिएगा, उससे नेह मत करिएगा। बहुत जरूर मानवता पूर्ण उससे व्यवहार करिएगा, जितना हो सके उतना, कि ये मनुष्य है और मनुष्य का जो कर्तव्य है, फर्ज है, उतना निभाइएगा। पर दुष्ट श्री से भी बोले, ज़्यादा नेह करोगे, प्रेम करोगे, निकटता करोगे, तो मूर्ख व्यक्ति भी घातक है और दुष्ट श्री भी तुम्हारे लिए घातक है ना। तीसरी बात बोली, दुखिते संप्रयोगेण पंडितो अपेव सिद्धति। विद्वान लोगों को बोले सावधान रहना चाहिए। तीसरी बात बोली, दुखिते संप्रयोगेण, यानी जो दुखी व्यक्ति होता है, दुखी कुछ लोग, उनका प्रारब्ध ही, संस्कार ही ऐसा होता है, वो दुखी लेकर आते हैं, वो दुखी लेकर जन्मते यहाँ पर। कोई सुख भी हो तो सुख में से भी वो दुख निकाल लेते हैं, सुख में से भी वो दुख निकाल लेते हैं। इसलिए तुम दुखी व्यक्ति से बहुत लगाव करोगे, नेह करोगे, निकटता रखोगे, तो वो दुखी भी तुमको दुखी बना देगा। दुखी व्यक्ति की भी सेवा करिएगा, उससे व्यवहार रखिएगा, मानवतापूर्ण, दयापूर्ण, करुणापूर्ण, उसमें लगाव मत रखिएगा, डिस्टेंस बनाई के रखेगा, अपन दूरी थोड़ी, बहुत निकट नहीं आना इन तीन लोगों का। एक मूर्ख व्यक्ति से सावधान, दूसरा दुष्टाश्री से सावधान, क्योंकि दुष्टाश्री आपको कहीं भी फंसा सकती है, कोई भी एंगल से। दुखी व्यक्ति से भी दूर। ऐसे तीन बात आगे बोले आचार्य चाणक्य के दूसरे श्लोक में। दुष्टा भार्या सटम मित्रम मृत्योच्चोत्तरदायक स सर्पेच ग्रहवासो मृत्युरेव न संशय। इसमें भी
चार बात बोली, चार जगह अपन सावधान रहिएगा। एक दुष्ट भार्या, भार्या बोलते पत्नी को, दुष्ट प्रवृत्ति की तुम्हारी पत्नी भी होगी तो तुमको मौत के घाट उतार दे सकती हो। ऐसी घटना घटती है ना, क्राइम सब चलता नहीं क्या। कोई पति की भी फिक्र नहीं करती, दुष्ट स्त्री उसका स्वार्थ चाहती है, उसका सुख चाहती है, उसका उल्लू साधना चाहती है, फिर पति मेरा पति है ये भाव भी नहीं रखती हो। उसके जो प्रेमी होंगे, उसके जो आदर चाहने वाले होंगे, उनके लिए अपने पति को भी गला घोट देंगी, वो मरवा डालेंगी, मरवा देंगी। तो ऐसी दुष्ट भार्या, दुष्ट पत्नी हो तो वो तुम्हारी कदर नहीं करेंगे, तुमको वस्तु की तरह लेंगी, वो वस्तु की तरह तुम्हारा उपयोग करेंगी, वो साधन की तरह तुम्हारा शोषण करेंगी, वो तुम्हारे से प्रेम नहीं करेंगी, वो तुम्हारे से लगाव नहीं रहेगा, हृदय से दिमाग से रहेगा, तुम्हारा उपयोग क्या कर लेना है और तुम्हारा उपयोग करके तुमको दूर फेंक कैसे देना है, वो शोषण करेंगी, तुम्हारा शोषण करेंगी, पोषण नहीं करेंगी। इसलिए आचार्य चाणक्य मार्गदर्शन करते नीतिपूर्ण बात, दुष्ट भार्या उससे सावधान। यदि तुम्हें पता चल गया तो फिर कोई न कोई रास्ता निकाल कर उससे दूरी बना लीजिएगा। दूसरी बात बोलते हैं आचार्य चाणक्य, सटम मित्रम, सट मित्र झूठा हो, लपंगा हो, बात बात में झूठ बोलता हो, बात बात में तुम्हें बनाता हो, मित्रता का, प्रेम का, भाईचारे का, ऐसे सज्जनता का कोई गुण नहीं उसमें, तुम्हारा शोषण करने का ही है। तुमको कहीं भी वो दुखी पहुंचाता है या दुखी पहुंचाएगा, ऐसा कोई स्वभाव का है तो आचार्य चाणक्य बोलते हैं ऐसे मित्र से भी तुम सावधान होकर दूरी बना लेना। प्यारे मित्रों, मित्रता में बस यही बात होती है, अपना स्वार्थ आ जाता है, मित्रता नहीं रह जाती है। तीसरी बात बोली, वृत्त्योत्तरदायक सेवक, जो नौकर सेवक जो होते हैं ना, वो भी यदि स्वभाव का बदमाश है, बुरा है, स्वभाव का अच्छा नहीं, छल कपट से भरा हुआ है ऐसा नौकर, तो तुम्हें धोखा दे सकता है। इसलिए ऐसे नौकर से सावधान होकर, आचार्य चाणक्य तो बोले ही एक जगह कि तुमको नौकर की परीक्षा लेना हो, जानना हो, तो एक युक्ति दी, आप सबके काम में आएंगी वो। तुम नौकर रख रहे तो उसको, तुम्हारे घर में नौकर रख रहे या कहीं भी हो, तुम्हारे निकट है वो, तो घर में नोट की गड्डी रख दो पैसे की, और उसको लगे कि कोई देख नहीं रहा, और उसको आचार्य चाणक्य तो 7 दिन बोले, 7 दिन वो जो करे उसको करने दो। तुम सब कुछ जानो, सब कुछ देखो, जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है उसमें सब दिखता है ना। 7 दिन पूरी उसकी अंतकरण की प्रवृत्ति जांच लेना है, सज्जन है कि दुर्जन है। वो यदि दुर्जन होगा तो सब दूर वो पैसे में से पैसे निकाल लेगा, घर में कुछ भी दुर्व्यवहार करेगा, कुछ कैसे इनको सती पहुंचाना है वो पूरा 7 दिन में उसका अंदर का बाहर आ जाएगा। फिर आचार्य चाणक्य बोले फिर 7वें दिन 8वें दिन तुम डिसीजन ले लेना, उसको रखना है कि नहीं रखना है। तुम जान लिए दुर्जन है, बदमाश है, छल कपट से भरा हुआ है, उसको रखना नहीं तो तुम फंसोगे नहीं, ये नीति है। तो नौकर से भी सावधान। चौथी बात आचार्य चाणक्य बोले, सर्पेच गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। बोले ये 4 लोगों से सावधान रहना, मृत्यु
समय आ सकती, पहले ही आ सकती, तुम्हारे 4 लोग तुमको मौत के घाट उतार सकते। एक दुष्टाश्री, एक दुष्ट मित्र, झूठ बोलने वाला, छल कपट से भरा, तीसरा दुष्ट नौकर, और चौथा सर्प जो होता है उसको तुम पालो पोसो रखो घर में, पर उसका स्वभाव, वो पशु है, अपने स्वभाव में आ गया, वो घर मालिक है कि मालकिन है कि बच्चे है कि कौन है क्या है, जानेगा क्या, उसके स्वभाव में आ गए, जीव भाव में तुमको डस लेगा और वो विष तुम्हारी जान ले लेगा। उसको पशु है वो, उसको कोई फर्क नहीं गिरेगा। तो ऐसे सर्प को भी घर में नहीं पालना, पर सर्पों पर से अपन सब पर लागू ये होता है। सर्प जैसे विषारी लोग होते हैं, तुम्हें डसने के लिए देखते ही रहते हैं, तुम्हें क्षति पहुंचाने के लिए एन केन प्रकारेनो विष की तरह अंदर भरा हुआ रहता है, जलन मच्छरे सब प्रकार का तुम्हारा हानि पहुंचाने का अंदर मटेरियल, तो वो देखते ही रहते हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान सर्प की तरह। प्यारे मित्रों, ये श्लोक ले लेते हैं और आप डरते धनम रक्षे दारान रक्षे धरणेरपि आत्मानं सततम रक्षे दारेरपि धनेरपि। इसमें प्यारे मित्रों 3 बात बोली। एक जीवन है, जीवन में आपत आ जाए उसके लिए मनुष्य धन कमाता है कि भाई दुख सुख में काम आएगा। तो आचार्य चाणक्य भी बोलते उसके लिए कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हारा जीवन है तो आप धन कमाइएगा, पर तुम्हारी पत्नी है, पत्नी यदि बीमार हो गई या उसके रक्षा करना है कोई भी प्रकार से, और वो धन यदि वहाँ काम आ रहा है तो आप धन को वहाँ उपयोग करिएगा। धन से बढ़कर पत्नी है, तुम्हारी स्त्री है, उसके लिए वो धन दांव पर लगा दीजिएगा, न कि धन को बचा ले और स्त्री को खो दे, ऐसा मत करना। रक्षे धनेरपि आत्मानं सततम रक्षे दारेरपि धनेरपि। और फिर तीसरी बात बोली, जीवन है ये, धन की भी फिक्र नहीं करना तुम्हारी पत्नी की रक्षा के लिए, और तुम्हारी आत्मरक्षा के लिए, तुम्हारी आत्मरक्षा करने की बारी आ जाए तो तुम्हारी आत्मरक्षा करने के लिए धन और द्वारा पत्नी की भी फिक्र नहीं करना, तुम्हारी तो भी जान बचा लेना। यहाँ पर किसी को लगेगा पत्नी की तो रक्षा करनी चाहिए, जी जान लगा जरूर करना, पर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें तुम्हारी भी जान जा रही है तो फिर कभी कभी प्रभु श्री कृष्ण भी एक प्रेरणाएं दिए दुनिया को कि जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है। प्रभु श्री कृष्ण युद्ध काले वन के साथ की कोई राक्षस के साथ युद्ध चल रहा था ना, तो युद्ध में ऐसी बाजी थी वो कि भारी पड़ सकता है, इसलिए प्रभु श्री कृष्ण वो रण युद्ध छोड़कर भाग गए थे, इसलिए उनका नाम एक नाम है रण छोड़ रहा है, बराबर। तो ये दुनिया को बताया कि कभी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आ जाए तो ये भी अपना लेना। इस अंदाज में आचार्य चाणक्य बोल रहे, कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए धन को पत्नी के लिए खोना पड़े, उसकी रक्षा के लिए धन को खो देना, और तुम्हारी आत्मरक्षा के लिए पत्नी और धन दोनों को भी खोना पड़े, तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आए तो तुम्हारी आत्मरक्षा कर लेना, ये दोनों को भी छोड़ देना। पर प्यारे मित्रों, कोई लोग ऐसे होते हैं, एक आदमी था धनी, बहुत धन कमाया, कंजूस था,
पत्नी बीमार हुई, दवाखाना नहीं किया, पत्नी मर गई, लोग बोले फिर भी माना नहीं। बच्चे थे, बच्चे बीमार हुए, बच्चे भी मर गए, माना नहीं। खुद बीमार हुआ, तब लोग बोले पत्नी खो दिया, बच्चे खो दिया, तू भी मर जाएगा, ये धन को करेगा क्या? तब वो बोले कि मैं भी तो एक दिन मर ही जाने वाला हूँ। वो जितना धन था, जमीन जायदाद सब बेचकर एक कीमती हीरे जैसा सब वो बना लिया, धन पोटला बांध लिया। विचार किया कि मैं मरने ही वाला हूँ आजकल में, तो एक गटोड़ा बांध लिया, रात में गया नदी किनारे। नाविक सोए थे, उनको उठाया कि मुझे सामने तट पर जाना है, बहुत बड़ी नदी होगी। वो बोले कि रात के 12 बजे क्या, कहाँ तुमको जाना है? बोले मुझे जाना है, तुमको पैसे से मतलब। अंदर पक्का ठान रखा था, नाविक को भी पैसे दूंगा नहीं मैं। और बस बीच नदी में गया और वो धन का गटोड़ा लेकर खुद कूद गया। नाविक को भी पैसा नहीं दिया, न खुद के लिए, न पत्नी के लिए, न बच्चों के लिए। धन क्या काम का? एक सूत्र में आचार्य चाणक्य बोले, भोगो भूष्यते धनम, धन का भूषण उसका सदुपयोग करना है। भोगो भूष्यते धनम, धन का भूषण तुम्हारे जीवन के लिए उपयोग करना, वो भूषण है, वरना वो नाग बनकर आएंगे तुम। तो कहने का तात्पर्य प्यारे मित्रों, ये सूत्र में आचार्य चाणक्य बोले, इतनी बात आप लोगों के जो ख्याल में आ गई, जीवन उपयोगी है, लेने जैसा है, ये नीति है। आज के लिए इतना ही।